नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक रिजोल्यूशन का फर्स्ट चैप्टर द थीफ्स स्टोरी। एक चोर की कहानी रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है। ये कहानी रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। आई वॉज स्टिल अ थीफ वैन आई मेट अनिल एंड दो आई वॉज ओनली 15 I was an experienced and fairly successful hand। लेखक कह रहा है, लेखक स्वयं क्या है यहाँ पर? चोर। तो लेखक कह रहा है I was still a thief, मैं अभी भी एक चोर था जब मैं अनिल नाम के व्यक्ति से मिला था। एंड दो, यद्यपि मैं उस समय केवल 15 वर्ष का ही था। यहाँ पर लेखक की उम्र उस समय 15 वर्ष की है जब वह एक अनिल नाम के व्यक्ति से मिला। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, मैं चोर के कार्यक्षेत्र में, चोरी के कार्यक्षेत्र में अनुभवी था। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मतलब मेरा हाथ चोरी के कार्य में बहुत ही सफल था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब अप्रोच मतलब पहुंचा, जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो अनिल नाम का व्यक्ति रेसलिंग, एक कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो। वह, उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष की थी। वह एक टॉल, लंबा और लीन, पतला दुबला फेलो व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वह व्यक्ति शांत स्वभाव का था। काइंड, दयालु था। एंड सिंपल इनफ, और पर्याप्त रूप से इतना सरल था। फॉर माई पर्पज़, मेरे चोरी के उद्देश्य के लिए वह व्यक्ति उपयुक्त था। आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, मैं आश्वस्त था कि इस युवा व्यक्ति का विश्वास में जीत पाऊँगा। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। मैंने अनिल से कहा कि आप एक पहलवान के समान दिखाई देते हैं। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, मित्र बनाने में थोड़ी सी क्या करनी पड़ती है? एक चापलूसी। तो चापलूसी जो है वो मदद करती है मित्र बनाने में। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो बदले में अनिल ने उत्तर दिया कि तुम भी पहलवान दिखाई देते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, इस बात को सुनकर थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो गया। बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय आई वॉज रादर थिन, मैं तो बहुत पतला दुबला था। लेकिन अनिल ने फिर भी व्यंग किया मेरे ऊपर यह कहकर कि मैं भी पहलवान दिखाई देता हूँ, इस कारण से मैं चुप हो गया। वेल आई सेड मोडेस्टली, मोडेस्टली मतलब विनम्रता से। तो नम्रता से मैंने कहा, अच्छा। आई डू रेसल अ बिट, मैं कभी कभी पहलवानी कर लिया करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, अनिल ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है उस 15 साल के लड़के से। हरी सिंह, आई लाइड। तो लेखक कह रहा है आई लाइड, मैंने झूठ बोला कि मेरा नाम क्या है, हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने में एक नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी, और इस कारण से मैं, केप्ट मी बचा रहता था, अहेड ऑफ द पुलिस, पुलिस से। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और मेरे पूर्व के जो एम्प्लॉयर, जो मुझे नौकरी दिया करते थे, अपने यहाँ रखा करते थे, उनसे भी, उन सबसे भी मैं बच जाया करता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट अ वेल ऑयल्ड रेसलर्स, अनिल बातचीत करने लगा तेल मले हुए पहलवानों के बारे में। हु वर ग्रंटिंग, जो घुर्रा रहे थे। लिफ्टिंग, उठा रहे थे। एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और एक दूसरे को इधर उधर फेंक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से चलने लगा। आई फॉलोड कैजुअली, और लापरवाही से मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। हेलो अगेन, ही सेड। तो अनिल ने मुझसे कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, तो मैं उसकी और बहुत ही आकर्षक तरीके से मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, और मैंने उसको कहा मुस्कुराकर कि मैं आपके लिए कार्य करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, लेकिन अनिल ने क्या कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, इस पर मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा। परहैप्स आई हैव मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने इस व्यक्ति के बारे में गलत अनुमान लगा लिया है। आई आस्क्ड, तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा, कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे भोजन करा सकते हैं? तो उस अनिल नाम के व्यक्ति ने भी मुझसे पूछा, कैन यू कुक, क्या तुम भोजन पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला कि मैं भोजन पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम पका सकते हो तो मैं भी तुम्हें भोजन खिला सकता हूँ।
ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द स्वीट शॉप। वह मुझे अपने कमरे पर ले गया और उसका जो कमरा था वो कहाँ था, एक मिठाई की दुकान के ऊपर। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझसे कहा, आई कुड स्लिप ऑन द बालकनी। उसके रूम के बाहर बालकनी बनी हुई थी, तो उसने मुझसे कहा कि मैं यहाँ बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल। लेकिन उस रात जो भोजन मैंने पकाया वो भोजन बहुत ही टेरिबल, भयानक रहा होगा, क्योंकि अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग। स्ट्रे मतलब आवारा। अनिल ने वो भोजन एक आवारा कुत्ते को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे वहाँ से चले जाने को कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं उसके आसपास ही मंडराता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और अपने आकर्षक तरीके से मैं उसकी ओर मुस्कुराता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वह भी हंसे बिना नहीं रह सका। लेटर ही पेडेड मी ऑन द हेड एंड सेड, बाद में उसने मेरा सिर थपथपाया और कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे भोजन पकाना सिखाएगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, वह जल्द ही मुझे पूरे वाक्य लिखना सिखाएगा। एंड टू एड नंबर्स, और संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसके प्रति बड़ा आभारी था। आई न्यू दैट, मैं जानता था कि वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि एक बार अगर मैं शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया, देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, तो मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ, उन सब की कोई सीमा नहीं रहेगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत ही सुखद था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह मैंने चाय बनाई। एंड देन आई वुड टेक माई टाइम टू डेज सप्लाईज, और उसके बाद आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह मैंने चाय बनाई। एंड देन वुड टेक माई टाइम, फिर मैंने अपना समय बिताया। बाइंग द डे सप्लाईज, दिन भर की सप्लाईज मतलब आपूर्ति, दिन भर के जो काम आने वाले सामान हैं उन सबको खरीदने में मैंने समय बिताया। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे, और प्रतिदिन 1 रुपया में उसमें बचा लेता। जब मैं शॉपिंग करने जाता तो प्रतिदिन 1 रुपये का मुझे लाभ होता। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी, मैं सोचता हूँ कि वह जानता था कि मैं थोड़े से पैसे की बचत करता हूँ, दिस वे, इस तरीके से। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन इस बात का उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब अनियमित रूप से। अनिल पैसा कमाता था अनियमित रूप से, रेगुलर उसके पास पैसा नहीं आता था, कभी आता था और कभी नहीं आता था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ताह तो वो बोरो करता, उधार लेता, और लैंड द नेक्स्ट, और अगले ही महीने वो उधार देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और इस समय वो अपने अगले आने वाले चेक के बारे में चिंता कर रहा था। चेक के माध्यम से उसके पास पैसा आना था। बट एज सून एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे उसके पास चेक आता, ही वुड गो आउट, तो वो बाहर जाता। एंड सेलिब्रेट, और खुशियाँ मनाता, उत्सव मनाता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वो मैगजीन पत्रिकाओं के लिए कुछ लेख लिखा करता था। अ क्विर वे टू मेक अ लिविंग, क्विर मतलब विचित्र, यह एक विचित्र तरीका था मेक अ लिविंग, आजीविका कमाने का। वन इवनिंग, एक शाम, ही केम होम, वह घर आया, विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, नोटों का एक छोटा सा बंडल लेकर। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और उसने कहा कि उसने हाल ही में एक किताब एक पब्लिशर को, प्रकाशक को बेच दी है। एट नाइट, रात में, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस मतलब गद्दा, टक मतलब ठूंसना, घुसाना। मैंने देखा रात के समय कि उसने गद्दे के नीचे जो पैसे उसे मिले थे उनको रख दिया है। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग 1 महीने से कार्य कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम,
चीटिंग ऑन द शॉपिंग, शॉपिंग करने जब मैं जाता तो 1 रुपया रोज़ बचाता, ये भी मैं उसके साथ क्या कर रहा था, चीटिंग कर रहा था। इसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, उसके यहाँ जब मैंने काम किया तो 1 रुपया रोज़ बचाने के अलावा उसके साथ और कोई गलत कार्य मैंने नहीं किया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, ऐसा करने के लिए, चीटिंग करने के लिए मेरे पास हर अपॉर्चुनिटी, अवसर था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, क्योंकि अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, प्लीज़ मतलब चाहना, जब मैं चाहूँ तब उस घर से आ और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, अब तक मैं जितने लोगों से मिला था उनमें सबसे ज़्यादा विश्वसनीय व्यक्ति अनिल था। एंड दैट्स वाई, और इसीलिए इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, उसे लूटना बड़ा मुश्किल था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक ग्रीडी मैन, लालची आदमी को लूटना आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि लूटने को वह अफोर्ड, बर्दाश्त कर सकता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना या उसके यहाँ चोरी करना मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस, कभी कभी तो उसे वो ध्यान ही नहीं देता कि ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि उसके यहाँ चोरी हो चुकी है या वो लुट चुका है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और फिर काम करने का सारा मज़ा जो है वो ही ख़त्म हो जाता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, चलो कोई बात नहीं, इट्स टाइम, अब समय आ गया था जब कोई वास्तव में मुझे कार्य करना था, और कार्य कौन सा, चोरी करने का, क्योंकि मैं क्या हूँ, चोर। आई टोल्ड माई सेल्फ, ऐसा मैंने अपने आप से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, काफ़ी दिन हो गए थे, प्रैक्टिस छूट गई थी चोरी करने की। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और यदि ये पैसे मैं नहीं लूँगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो यह पैसा वो अनिल जो है अपने मित्रों पर खर्च कर देगा, इन्जॉय करेगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और मैं उसके लिए इतना काम करता हूँ, वो मुझे पे भी नहीं करता, मतलब वो मुझे कोई पेमेंट भी नहीं देता है। ऐसा विचार उस चोर के मन में आया। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बीम मतलब किरण, मूनलाइट चंद्रमा की रोशनी की किरण बालकनी में गिर रही थी, रात का समय था। एंड फेल ऑन द बेड, और जो अनिल था वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, और मैं कहाँ बैठा हुआ था, बालकनी के फर्श पर। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और मैं सिचुएशन को समझने का प्रयास कर रहा था, स्थिति को समझने का प्रयास कर रहा था। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसे लूँगा तो आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में 10:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ लूँगा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मीन्स कंबल, मैं कंबल से बाहर स्लिप खिसका, कंबल से बाहर निकला। आई क्रेब्ड अप टू द बेड, और क्रेब्ड अप रेंगता हुआ सा बिस्तर तक गया, जहाँ पर अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल आराम से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा स्पष्ट था और चेहरे पर कोई चिंता के निशान नहीं थे। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे चेहरे पर चिंता के निशान ज़्यादा थे क्योंकि मैं चोरी कर रहा था। दो माइन वर मोस्टली स्केर्स, और यद्यपि मेरे चेहरे पर बहुत सारे घाव के भी निशान थे। माई हैंड स्लिट अंडर द मैट्रेस, मेरा जो हाथ था वो गद्दे के नीचे गया। आई हैड द नोट्स, माई हैंड स्लिट अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे मेरा हाथ गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और वहाँ नोटों को तलाशने लगा। व्हेन आई फाउंड दैम, जब मुझे वो नोट मिल गए। आई ड्रू दैम आउट विदाउट अ साउंड, बिना कोई आवाज़ किए मैंने वो नोट बाहर निकाल लिए। अनिल साइड इन हिज स्लिप, अनिल ने अपनी नींद में ही आह भरी। एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और जिस ओर मैं चोरी कर रहा था उस ओर उसने करवट बदल ली। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं भौचक्का रह गया। एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, और तेज गति से मैं रेंगता हुआ कमरे से बाहर निकला। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर आ गया, उस घर से निकलकर जब मैं सड़क पर आ गया। आई बिगेन टू रन, तो मैं भागने लगा। आई हैड द नोट्स ऑन माई वेस्ट, मैंने नोटों को अपनी कमर में बांध लिया था। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामा, और उसने क्या कर दिया था, किससे बांध दिया, स्ट्रिंग मतलब नाड़ा,
पायजामा, उसने जो पजामा पहना हुआ था उसके नाड़े से नोटों के बंडल को बांध लिया। आई स्लो डाउन टू अ वॉक, मैंने अपने चलने की गति धीमी कर दी। एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने नोटों को गिना। 600 रुपीज़ इन 50, 600 रुपये थे और प्रत्येक नोट 50 रुपये का था। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, 1 या 2 सप्ताह के लिए मैं अरब के अमीर तेल व्यापारी की तरह जीवन जी सकता था, इतना पैसा उसके पास आ गया। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, टिकट लेने के लिए मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और सीधा मैं प्लेटफॉर्म पर भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, मेरी आंखों के सामने ही लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन छूट रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन जो थी वो धीरे धीरे अपनी गति पकड़ रही थी। आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इनटू वन ऑफ द कैरिजेज, कैरिजेज मतलब गाड़ी या डिब्बा, ट्रेन के किसी भी डिब्बे में मैं चाहता तो कूद करके चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीजन, किसी कारण से, आई कांट एक्सप्लेन, उस कारण को मैं आपको समझा नहीं सकता। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और गेट अवे भाग जाने का जो चांस, मौका मेरे पास था, वो मौका हाथ से निकल गया। क्योंकि व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, जब ट्रेन चली गई तो उस सूने प्लेटफॉर्म पर मैंने अपने आप को अकेले खड़े पाया। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई विचार नहीं था। वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि मैं रात कहाँ गुजारूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई मित्र नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, मेरा ऐसा विश्वास था मित्र जो हैं वो मदद करने की बजाय ज़्यादा परेशानियाँ खड़े करते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस, और मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे प्रति क्यूरियस, जिज्ञासु हो। बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, कि कोई व्यक्ति क्यूरियस, जिज्ञासु कब होगा, अगर मैं स्टेइंग ठहरूंगा एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास किसी होटल में अगर मैं रुकूंगा तो लोगों की जिज्ञासाएं मेरे प्रति बढ़ जाएगी, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन, केवल एक ही व्यक्ति था जिसको मैं अच्छे तरीके से जानता था, और वह व्यक्ति कौन था, जिसको मैंने आई हैड रॉब्ड, जिसको मैंने लूट लिया था। लीविंग द स्टेशन, मैंने स्टेशन को छोड़ दिया, और स्टेशन को छोड़कर आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार, मैं बाज़ार में आ गया और धीरे धीरे चलने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, इस चोर के छोटे से जीवन में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, मैंने आदमियों के चेहरे पढ़ना सीखा। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब व्यक्ति का क्या चला जाता है, सामान खो जाता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होता है वो गुस्सा प्रदर्शित करता है जब उसका सामान खो जाता है। द रिच मैन शोड एंगर, अमीर व्यक्ति का कुछ सामान खो जाए तो वो गुस्सा प्रदर्शित करता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो गरीब आदमी है वो क्या करता है, स्वीकृत कर लेता है इस चीज़ को कि मैं लुट गया हूँ। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं जानता था अनिल का चेहरा। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, थेफ्ट मतलब चोरी, जब उसे चोरी का पता चलेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो उसे क्या होगा, केवल थोड़ा सा दुख होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ द मनी, पैसा खोने का, चले जाने का दुख नहीं होगा उसे, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, उसका विश्वास जो मैंने तोड़ दिया है, उस विश्वास के टूटने का उसे क्या होगा, दुख होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, चलते चलते मैं एक मैदान में आ गया। एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात बड़ी ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का शुरुआती महीना था। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, लाइट हल्की हल्की ड्रिजल, बूंदाबांदी हो रही थी, मतलब हल्की बारिश आ रही थी, और उससे मेरी परेशानी और बढ़ गई थी, क्योंकि नवंबर सर्दी का महीना होता है, और बारिश के सर्दी में अगर बारिश हो जाए तो ठंड और लगने लगती है। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, जल्द ही बारिश तेज़ हो गई। माई शर्ट एंड पायजामा, शर्ट भीग गई, पजामा भीग गया, और भीग करके स्टक टू माई स्किन, मेरे शरीर से ये दोनों चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू, और ठंडी हवा चलने लगी। द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा के, बारिश के थपेड़े मेरे चेहरे पर पड़ने लगे। आई वेंट बैक टू द बाज़ार, मैं वापस बाज़ार गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और मैं
बैठ गया क्लॉक टावर, घंटा घर के नीचे जो क्षण स्थल बना हुआ था, मैं वहाँ बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और उस घड़ी में रात के 12 बजे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को टटोला। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, बारिश के कारण जो नोट थे वो भी डैम्प, गीले हो गए थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। ये किसका पैसा है? अनिल्स मनी, अनिल का पैसा है। इन द मॉर्निंग, अगर मैं उसके पास होता तो सुबह, ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी, शायद वो मुझे देता 2 या 3 रुपये कि मैं जाऊं और क्या देख कर आ जाऊं? सिनेमा देख कर आ जाऊं। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अभी तो सारे पैसे मेरे पास हैं। आई कुडंट कुक हिज मील्स, लेकिन अब मैं उसका भोजन नहीं पका सकता। रन टू द बाज़ार, अब मैं भाग करके बाज़ार नहीं जा सकता शॉपिंग करने के लिए। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, और ना ही मैं वाक्य लिखना अब उससे सीख सकता हूँ। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम, उन सब चीज़ों के बारे में मैं भूल गया। इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी के उत्साह में इन सब चीज़ों को मैं भूल गया। होल सेंटेंसेज में पूरा वाक्य लिखना सीख जाता। आई न्यू, मैं जानता था। कुड वन डे, के एक दिन ऐसा आएगा अगर मैं पढ़ना लिखना सीख गया। ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, तो कई सैकड़ों रुपए मैं कमा सकता हूँ। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना बहुत आसान होता है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और चोरी में कोट पकड़े जाना भी उतना ही आसान होता है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में आपको एक बड़ा व्यक्ति बनना है। अ क्लेवर, चतुर बनना है। एंड रिस्पेक्टेड मैन, सम्मानित व्यक्ति बनना है। वो समथिंग एल्स, तो उसकी बात कुछ अलग है। आई शुड गो बैक टू अनिल, चोर ने सोचा कि मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। अपने आप से उसने, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि मुझे लिखना पढ़ना सीखना है तो मुझे वापस उसी के पास जाना होगा। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत चिंतित होते हुए मैं वापस उसके कमरे की ओर भागा। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, क्योंकि चोरी, किसी चीज़ को चुराना आसान होता है, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, और किससे आसान होता है? बिना पता लगे उस चोरी के सामान को हम वापस वहीं पहुंचा दें। ये काम ज़्यादा मुश्किल है कि उसे पता भी नहीं चले और वो पैसे मैं वापस गद्दे के नीचे रख दूँ। आई ओपन द डोर क्वाइटली, धीरे से मैंने दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और दहलीज पे खड़े होके, इन क्लाउडेड मून लाइट, और बादलों से भरी और उस चंद्रमा की रोशनी में मैंने क्या देखा? अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, और बिस्तर के सिरहाने की ओर मैं रेंगता हुआ गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मेरे हाथों ने नोटों को निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और जैसे ही मेरा हाथ आगे बढ़ा तो अनिल ने उस ओर करवट ली हुई थी, तो मेरे हाथ ने उसके सांसों की आवाजाही को महसूस किया। वो श्वास ले रहा था। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए मैं रुका। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और तभी गद्दे का एज, किनारा मेरे हाथ को मिल गया। स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, मेरा हाथ नोटों के साथ गद्दे के नीचे गया और चोर ने वो नोट जहाँ के तहाँ रख दिए। आई वॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मैं लेट उठा। टू फाइंड दैट, और मैंने क्या पाया? अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। आज अनिल पहले से उठ गया है और उसने क्या बना ली है? चाय भी बना ली है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी ओर फैलाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 रुपये का नोट था। कि माई हार्ट सैंक, मेरा हृदय डूबने लगा। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि मेरी चोरी का इसे पता चल गया है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, और इससे पहले कि मैं कुछ बोलता और अनिल बोला, अनिल ने मुझसे कहा कि कल मैंने कुछ पैसा कमाया है। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब नियमित रूप से तुम्हें भी तनख्वाह मिलेगी। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी मनोदशा जाग उठी। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने उस नोट को पकड़ा, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मैंने देखा कि वो नोट रात की बारिश से अभी भी भीगा हुआ था।
टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज ही सेड। और अनिल ने मुझसे कहा कि आज से हम वाक्य लिखना सीखेंगे। ही न्यू, इसका मतलब वो सारी बात जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, लेकिन ना तो अनिल के होठों ने कुछ कहा ना आँखों ने कुछ कहा। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मेरी आकर्षक मुस्कुराहट के साथ मैं अनिल की ओर मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाय इट सेल्फ, इस बार जो मुस्कुराहट थी वो बनावटी नहीं थी, मुस्कुराहट खुद ब खुद आई, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। इसी प्रकार लेखक जो चोर था उसका जीवन एक व्यक्ति ने संवार दिया, उसके ऊपर विश्वास बनाए रखा और कभी भी किसी के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसी शिक्षा हमें यहाँ पर मिलती है। ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। रस्किन बॉन्ड, जैसा कि मैंने कहा था, रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखते हैं। व्हाट वाज अनिल वॉचिंग व्हेन हरि सिंह मेट हिम, जब हरि सिंह उससे मिला तो अनिल क्या देख रहा था, तो इसका आंसर आएगा रेसलिंग मैच। व्हाट वाज हरि सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, हरि सिंह को उसके काम के बदले क्या मिला था, फूड एंड एकोमोडेशन। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन आंसर आप देख रहे हैं बच्चों, ये सब आपको कॉपी में करने हैं। इस प्रकार से ये सारा चैप्टर हमारा खत्म होता है। क्वेश्चंस में हिंदी में आपको समझा देती हूँ। पहला प्रश्न है हु वॉज हरि सिंह, हरि सिंह कौन था। दूसरा प्रश्न है वाई डिड अनिल डिसलाइक द फर्स्ट मील कुक्ड बाय हरि सिंह, हरि सिंह ने जो पहली बार भोजन पकाया उसको अनिल ने डिसलाइक क्यों किया। हाउ डिड हरि सिंह फील वाइल वर्किंग फॉर अनिल, हरि सिंह को कैसा महसूस हुआ जब वो अनिल के लिए कार्य कर रहा था। हाउ डिड हरि सिंह मेक अ प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, हरि सिंह रोजाना अपने लिए लाभ कैसे कमाता था। हाउ डिड हरि सिंह स्टील मनी, और हरि सिंह ने पैसा कैसे चुराया। वाई डिड हरि सिंह नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, और टिकट ऑफिस पर हरि सिंह क्यों नहीं रुका। वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट टू रोब अनिल, अनिल को लूटना मुश्किल क्यों था। वॉट स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस हैड बीन मेड बाय हरि सिंह, हरि सिंह ने इंसानों के चेहरों के बारे में क्या अध्ययन किया था, क्या पता लगाया था। अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन डिस्कस, इस बात पर आप चर्चा कीजिए कि अनिल जो था बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति था। वाई डिड हरि सिंह थिंक दैट ही शुड गो बैक टू अनिल, हरि सिंह के दिमाग में ये बात क्यों आई कि उसे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। 60 से 80 शब्दों के प्रश्न हैं। उसमें पहला प्रश्न है हाउ डिड अनिल मेक अ लिविंग, अनिल अपनी आजीविका कैसे कमाता था। हाउ कैन यू से दैट हरि सिंह वॉज अ सक्सेसफुल थीफ, आप कैसे कह सकते हैं कि हरि सिंह जो था वो एक सफल चोर था। डिस्क्राइब हरि सिंह रिएक्शंस आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के चले जाने के बाद हरि सिंह की क्या प्रतिक्रिया थी, उस प्रतिक्रिया का वर्णन कीजिए। धन्यवाद।